हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश की जो मांगें हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर वेरियस डिमांडिंग्स लाइक महंगाई भत्ता बढ़ाना, आवास भत्ता बढ़ाना, उसके अलावा एरियर्स की बातें, प्रमोशन इत्यादि की। तो देखिएगा, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी इससे जग जाहिर हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा है, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बता दूं, रूपरेखा बता दूं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिएगा होता क्या है कि 1 जुलाई 2019 से ही जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो कमलनाथ सरकार थी, वो 12% पे अटकी थी। मतलब जो डियरनेस अलाउंसेस है, महंगाई भत्ता है, वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट 70% कर देती है 12 से बढ़ा के। देन उसके बाद होता क्या है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो कमलनाथ सरकार है, जब जाने वाली होती है मार्च 2020 में, तो इसे बढ़ा के 5% और बढ़ा देती है और इसे 70% कर देती है और बोलती है कि आप 2019 से ही महंगाई भत्ता दोगे। बदली हुई सीएम जो रहती है, मतलब सीए जो शिवराज सिंह रहते हैं, आते हैं और बोलते हैं 5% क्यों दे भाई, कैंसिल करो, हम तो कोरोना से मारे जा रहे हैं। अब देखिएगा, कोविड-19 का बहाना लेते हुए 17% से अगेन 12% पे अटका दिए। वेतन वृद्धि वगैरह जो भी है सब रोक दिए। वेतन वृद्धि वगैरह इधर सरकार भी रोकती है कुछ टाइम के लिए। होता यह है कि जुलाई 2021 में सरकार जो सेंट्रल की है, वो 11% डीए फिर बढ़ा देती है और हो जाता है इनका 28%। और मध्य प्रदेश की सरकार क्या कहती है कि आप तो मुंह खोलना ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और ये 12% ही रोक रखी रहती है। जो 2019 जुलाई से बढ़ने वाला था, सोच सकते हैं आप, 1 जुलाई 2019 से, उसको भी ये लटका के रखती है, अटका के रखती है और एक पैसा नहीं देती है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि जितना एरियर्स वगैरह रहता है, मतलब जो इंक्रीमेंट रहता है, 2 इंक्रीमेंट जो लगने होते हैं वो जारी कर देती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा होता है इनिशियल डेज में, जुलाई में ही। और जैसे डीए वगैरह बढ़ा, सब कुछ बढ़ा केंद्र सरकार का, तो ये भी मांग करने लगे, तो ये 2 वेतन वृद्धि के आदेश दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एरियर्स बनता है उसको ये नहीं देते। मतलब आप सोच सकते हैं कि जितना एरियर्स बनता है वो नहीं दे रहे हैं, और उस डेट की आगे का जितना भी इंक्रीमेंट है वो आपको दे रहे हैं। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं बोल रहे हैं कि आप हमारा एरियर्स भी दीजिए, जो हमारा आपने पैसा रोक रखा है उस पर आप हमें 6% इंटरेस्ट भी दीजिए, क्योंकि अगर आप वो पैसा बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही। अब देखिएगा होता क्या दोस्तों, कि उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयज़ की जुलाई में जो ये प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, तो हो सकता है कि जुलाई में नहीं तो अगस्त में बढ़ा दे मध्य प्रदेश सरकार। हो सकता है कि सितंबर में 100% दे देगी, मतलब अगस्त की सैलरी के साथ सितंबर में 100% दे देगी। अब देखिएगा सरकार नहीं सुनती है, तो कर्मचारी अधिकारी संयुक्त जो मोर्चा है उसका एक परिपत्र में एक वीडियो लाया था, उसमें साफ ने बोला था कि मध्य प्रदेश हमें हल्का ले रही है, मतलब कमतर आंक रही है। हम उम्मीद किए बैठे थे कि मध्य प्रदेश हमें सुनेगी सरकार, हमारा डीए इंक्रीज करेगी, हमें 12% मिल रहा है, केंद्र वालों को 16 मिल रहा है। इवन उत्तर प्रदेश जैसे सरकार ने अभी 16% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 28% कर दिया है। मतलब ये 12, ये 16 नहीं है, ये 28 है भाई। तो 28% दे रही है, यूपी सरकार भी 28% दे रही है, और मध्य प्रदेश उतने पे लटका रखी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको वो हमेशा के लिए नज़रअंदाज करती आ रही है। तो अब देखिए दोस्तों होता क्या है, होता ये है कि 8 सितंबर को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा एक बैठक बुलाता है भोपाल में, और आगे की प्रोटेस्ट की रूपरेखा तय करता है। देन 18 सितंबर को एक भोपाल में और जनसभा होती है इन कर्मचारी अधिकारियों की। एंड ये अब टाइमलाइन बना चुके हैं कि अब आगे करना क्या है। 21 सितंबर को, मतलब कल, आज 22 सितंबर है, सॉरी 20 सितंबर को ये करते क्या हैं, आज 21 सितंबर है, 20 सितंबर को ये सचिव के नाम पे एक ज्ञापन सौंपते हैं। देन उसके बाद अब 28 सितंबर को क्या होने वाला है, उसके आगे क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अब देखिए कि जो मेन मांगे हैं वो क्या हैं। मेन मांगे हैं कि आप 16% महंगाई भत्ता एक्स्ट्रा बढ़ा के दीजिए, जैसा गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल कर रही है और बकाई स्टेट्स कर रहे हैं। आवास भत्ता आप एचआरए दीजिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जिसकी सैलरी 20 के अराउंड है, 20,000 समथिंग है, उसको 379 रुपये एचआरए मिल रहा है, मतलब रहने के लिए घर का महीने भर का किराया मिल रहा है। अब 379 में आप कहाँ रह पाएंगे, एक दिन का किराया इससे ज़्यादा हो जाता है भाई, अगर आप कहीं जाएं। उसके अलावा दोस्तों जो और मांगे हैं उन सभी
पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और देखिए अब होगा क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने, मैंने लिए आप लिपिक वर्ग बोल सकते हैं, इन्होंने एक आंदोलन किया और बताया कि देखिएगा 16% जो कम महंगाई भत्ता मिल रहा है उसे वो ज़्यादा पाना चाहते हैं, 28% कराना चाहते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है अब विचार कर रही है कि 5% महंगाई भत्ता एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाए, मतलब 17% 2019 को जो हक है वो 21 में दिया जाए और डिंडोरा पीटा जाए कि हम भाई देखो 5% आपको डीए दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों 15 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं कि जो आवास भत्ता है, जैसे मैंने बताया 379 वाला, तो इतना कम महंगाई भत्ता इनको मिल रहा है किसमें, मतलब आवास के लिए। आवास भत्ता इतना कम मिल रहा है, पिछले 15 वर्षों से रिवाइज नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि सेंट्रल जैसे रिवाइज की है और कुछ स्टेट्स रिवाइज की हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि अब दोबारा से 15 साल पुराना का आवास भत्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब आप नया करके रिन्यू करके दो। उसके अलावा जो इंक्रीमेंट्स लगाए गए हैं, वेतन वृद्धि दी गई है, उसका एरियर नहीं दिया गया है। एरियर मतलब आप समझ सकते हैं उस टाइम का जो इंक्रीमेंट हुआ था इन सैलरी, वो वाला मनी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारा मुद्दा है, शोषण किया जा रहा है, जैसे कि लिपिकों की वेतन विसंगति। ये लिपिकों की वेतन विसंगति क्या है, बहुत दर्दनाक है कहानी दोस्तों। देखिएगा, जैसे मान लीजिए डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी अदर्स कुछ समकक्ष पोस्ट हैं, उनका क्या है कि जो काम होता है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 या फिर जो और समकक्ष वर्ग रहते हैं लिपिक के, उनके समान होता है। अब देखिए होता क्या है कि इनका ग्रेड पे पहले मान लीजिए कि जितना भी था, इनका भी 1900 होना चाहिए था, इसका भी 1900 होना चाहिए था एज पर टुडे, तो इनका 1900 ही रह गया, सभी का बढ़ाया गया, तो इसका भी बढ़ना चाहिए था, इसका भी बढ़ना चाहिए था, तो इनका तो 2400 कर दिया गया डेटा एंट्री ऑपरेटर का और कुछ पोस्ट का। जबकि AG 3 या फिर 1900 ग्रेड पे वाले जितने भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, इनको इतने में लटका दिया गया और इनकी मांग को बोला गया, हर इलेक्शन में बोला जाता है कि हम आपका ग्रेड पे बढ़ा देंगे, 2400 कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो ये सभी का सभी चीज़, चाहे कमलनाथ हो, चाहे ये शिवराज हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, दो के दोनों इनको धोखा दे रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 को। तो अब ये काफ़ी अच्छी मांग ये उठा रहे हैं, फिर से पकड़े हैं कि देखिए आप हमारा बढ़ाइए, वेतन विसंगति है इसे दूर करिए, क्योंकि ये आप समान काम के लिए आप समान वेतन दीजिए। जो समान पोस्ट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3, ये दोनों समान पोस्ट हैं, कैसे आप एक को ज़्यादा और दूसरे को कमतर आंक रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, अब होने क्या वाला है। अब होने वाला ये है कि अभी तो इन्होंने जो नोटिस है वो थमा दिया है संयुक्त मोर्चा अर्धकारणी सरकार को, और उसके अलावा 28 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, अनुविभागीय अधिकारियों के नाम दिया जाएगा। 8 अक्टूबर तक बात जाएगी और मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 22 अक्टूबर को एक दिवसीय भोपाल में धरना होगा। देखिएगा 22 अक्टूबर मतलब एक महीने बाद कहीं ना कहीं धरना की बात कही गई है। और मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो 28-29 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। देखिएगा, हम कुछ सही बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बुरा लग सकता है कि ये जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन वाला एक ढिंडोरा टाइप का है, इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो यूनियन है वो ऐसा कई बार कर चुकी है और एक बार भी नहीं सुना गया है। तो देखिएगा होने क्या वाला है, होने वाले है 5% सरकार महंगाई भत्ता इसी बीच में बढ़ा देगी, और जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं और ऑफिसर्स हैं बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई मुझे 5% मिल गया। मतलब हालात ये है, हालात मध्य प्रदेश के ऐसे हैं कि अगर ये इनकी सांसें चल रही हैं हम एम्प्लॉयज़ की, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सांसें चल रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की वजह से चल रही हैं, और जो भी है हम जी रहे हैं तो इन्हीं की वजह से जी रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अब हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम करना पड़ रहा है। आप अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ सकते हैं कि जितना हम काम करते हैं उससे कहीं कम वेतन दिया जाता है। तो ये कितनी चिंता वाली बात है और कितना मानसिक तनाव रहता है, कितना प्रेशर रहता है, ये सब हम ही समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कभी भी कर्मचारियों की बात अगर कोई उठाता है तो उसका यूनियन उठाता है, चाहे मान लीजिए कोई कंपनी ही क्यों ना हो। अगर यूनियन इनसे मिल जाती है और अपनी आवाज़ को धीरे कर लेती है तो कर्मचारियों का शोषण बढ़ता जाता है, और सेम यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के जो यूनियन संघ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आवाज़ तो बार बार उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं उठा पा रहे हैं। भाई आप एक दिन आंदोलन करोगे, वो भी जाके वहाँ पे बैठ जाओगे, और दूसरे दिन आप फिर से पहले जैसे हो जाओगे, तो कहाँ से चलेगा। देखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर तक बीतने वाली बात है, तो अब ये चौथा महीना लग जाएगा, और आप तब भी अपनी मांग ऐसी रखने की बात कर रहे हो और मध्य प्रदेश आपकी एक फूटी कौड़ी नहीं सुन रही है। तो देखिए होने जाने वाला कुछ नहीं है।
होगा तभी, और ये जितनी भी मांगे हैं तभी पूरी होंगी, जबकि सभी के सभी एम्प्लॉयज़ जितने हैं वो सभी एकजुट आ जाएं। खासकर जो क्लरिकल स्टाफ है, असिस्टेंट ग्रेड 3 है, देखिए आपका ग्रेड पे 2400 होना बिल्कुल जायज़ है, और आप सभी को एक साथ होके गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोलें, तो उससे कम से कम ये मांग तो रखनी जायज़ है कि आप हमें हमारा हक दीजिए। हम अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहते। समान काम अगर डीईओ का है तो हमें भी उतना ही वेतन दिया जाए। उसके अलावा जो 16% का महंगाई भत्ता है तो वो हमें ज़रूर दिया जाए, और केंद्र सरकार अगर 31% कर रही है 28 से बढ़ा के, तो आप हमें 31% भी देंगे और उसी डेट से देंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। ऐसे किसी भी वीडियो, किसी भी अपडेट के लिए अपने से बने रहिएगा। अगेन आई रिपीट कि मेरी जो जानकारी है बिल्कुल ऑथेंटिक है, एंड बिकॉज आई एम आल्सो वर्किंग इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। दोस्तों अपने से बने रहिएगा। धन्यवाद।